नियोजित शिक्षकों के इच्छा के आधार पर होगा विद्यालय का आवंटन, काउंसलिंग और विद्यालय पोस्टिंग दोनों ही जून में। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एस के चौधरी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर छन के आई है कि तमाम नियोजित शिक्षकों की इच्छा के आधार पर ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। साथ ही साथ काउंसलिंग की भी प्रक्रिया और विद्यालय पोस्टिंग की भी प्रक्रिया जून 2024 में समाप्त कर ली जाएगी। और एक अन्य खबर कि सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षकों को अपनी आवाज़ प्रकट करना वेतन कटौती का मामला बन गया है। दोस्तों, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आप तमाम दर्शक बंधुओं से माफ़ी चाहता हूं कि कल मैंने एक खबर चलाई थी कि तमाम नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं होगी और बिना काउंसलिंग के आधार पर ही विद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा। साथियों, जो मुझे खबर प्राप्त हुई थी या फिर शिक्षा विभाग की रणनीति ही बदल गई है, इसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, अब शिक्षा विभाग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि तमाम शिक्षकों की इच्छा के आधार पर ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। और यह खबर विभिन्न समाचार पत्रों ने भी काफ़ी प्रमुखता से छापा है। आप सभी देखे होंगे कि इसमें एक बिंदु जोड़ दिया गया है कि तमाम शिक्षकों के इच्छा के आधार पर ही प्रथम चरण में सफल हुए शिक्षकों के विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। दोस्तों, प्रथम चरण में 1,87,000 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इन शिक्षकों में ढेर सारे वैसे शिक्षक थे जिनकी सेवा लगभग 20 वर्ष हो गई है या फिर 15 वर्ष हो गए हैं। उन शिक्षकों ने नई सेवा में जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन वहीं ढेर सारे ऐसे शिक्षक थे जिनकी नियुक्ति वर्ष 2022 के अंतर्गत हुई है या फिर वर्ष 2015 या 16 के अंतर्गत हुई है और वैसे शिक्षक अपने जिला से वर्षों से दूर है, अपने घर परिवार से दूर है। वो किसी तरह चाहते हैं कि हम अपने घर परिवार में वापस चले जाएं। इसके लिए चाहे उनकी सेवा नई ही क्यों न हो, वे अपने घर परिवार में वापस लौटना चाहते हैं। दोस्तों, इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है कि इच्छा के आधार पर ही शिक्षकों के विद्यालय का आवंटन होगा और इसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया करना जरूरी हो जाता है। जब शिक्षक काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे, इसके आधार पर ही यह समझा जाएगा कि शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने को तैयार है और वो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। इसी बिंदुओं को देखते हुए बिहार शिक्षा विभाग ने जून माह के दूसरे सप्ताह काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने की नीति का निर्धारण किया है। दोस्तों, सबसे अहम बात बताते चले कि काउंसलिंग के उपरांत शिक्षकों के विद्यालय का आवंटन होगा। उसके बाद तमाम शिक्षक नव आवंटित विद्यालय में योगदान देंगे। उसके बाद ही वे सभी के सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे और यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि योगदान की तिथि से ही वो तमाम शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे और उनकी सेवा बिल्कुल नई मानी जाएगी। उस तिथि से उनकी सेवा की शुरुआत होगी। ऐसे में जो शिक्षक अपनी सेवा को कुर्बानी देकर अपने घर को वापसी चाहेंगे, वो घर वापस हो सकते हैं। लेकिन जो शिक्षक अपनी सेवा को प्राथमिकता देंगे, उनके लिए शिक्षा विभाग ने इच्छा पर छोड़ दिया है कि अगर आप चाहते हैं विशिष्ट शिक्षक बनना तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लें, अगर नहीं चाहते हैं तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। यानी जिन शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उन्हीं शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन किया जाएगा और जोरों शोर से स्तरवार रिक्तियों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में की जा रही है, जिसे 2 जून 2024 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं दोस्तों, प्रथम चरण में प्रथम फेज के दौरान सक्षमता पास शिक्षकों का ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। उसके बाद सक्षमता परीक्षा फेज 2 के आयोजन के पश्चात जो शिक्षक सफल होंगे उनके विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। इससे पहले यह नीति का निर्धारण किया गया था कि सभी शिक्षकों के विद्यालयों का आवंटन एक साथ किया जाएगा। यानी तीनों फेज के सक्षमता परीक्षा आयोजन के पश्चात रिजल्ट का प्रकाशन हो जाएगा, उसके उपरांत ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। परंतु सक्षमता परीक्षा फेज 2 के आयोजन में विलंब होने के कारण शिक्षा विभाग ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब यह योजना बना ली है कि प्रथम फेज के शिक्षकों का ही विद्यालय का आवंटन होगा। वहीं दोस्तों, एक और अन्य खबर सामने उभर कर आई है कि अब शिक्षकों के अपनी आवाज़ों को प्रकट करना वेतन कटौती का मामला बनते जा रहा है। कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय बांकीपुर पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने वहां की नगर माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती सीमा कुमारी के ऊपर एक स्पष्टीकरण किया है और इस संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है कि आपके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मानसिक तनाव की स्थिति की बातें कही गई थी। क्यों नहीं आपके 7 दिनों की वेतन की कटौती कर ली जाए,
3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब दे। दोस्तों, अगर आप अपनी पीड़ा को भी अगर साझा करते हैं, अपने कष्ट का भी बयान करते हैं, तो ये भी मुद्दा बनेगा वेतन कटौती का मुद्दा। क्योंकि साथियों, इन दिनों बिहार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत सबसे बड़ी खबर ये चल रही है और सबसे बड़ा मुद्दा ये बन चुका है कि जैसे भी हो शिक्षकों के वेतन की कटौती की जाए। अगर आप 1 मिनट भी विलंब जाते हैं फिर भी आपके वेतन की कटौती की जाएगी। आपके द्वारा कक्षा का संचालन में कोई गड़बड़ी होती है फिर भी आपके वेतन की कटौती की जाएगी। आप विद्यालय में अगर कुर्सी पर बैठे पाए जाते हैं फिर भी आपके वेतन की कटौती की जाएगी और आपके द्वारा अगर किसी भी बिंदु पर आवाज़ें उठाई जाती है फिर भी आपके वेतन की कटौती की जाएगी। वहीं दोस्तों, एक अन्य खबर ये आई है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक द्वारा अरवल जिला का आगमन दिनांक 16 मई 2024 को किया गया था और उस दिन उनके द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय कोडियम अरवल का औचक निरीक्षण किया गया था। औचक निरीक्षण में यह पाया गया था कि वहां की प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती सीमा कुमारी द्वारा 10 बजे पूर्वाह्न में ही छात्रों को छुट्टी दे दी गई थी। साथ ही साथ एक अन्य शिक्षिका ललिता कुमारी एक दूसरे कक्ष में सोई हुई पाई गई थी और वहां के एक अन्य शिक्षक श्री प्रमोद कुमार विद्यालय में मोबाइल पर देखते हुए पाए गए थे। इस क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अरवल द्वारा तीनों शिक्षकों के निलंबन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और उस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के पत्र के आलोक में ही अनुशंसा की गई निलंबन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। और ऐसे में सवाल उठता है कि निश्चित रूप से उस तिथि को जिस दिन विद्यालय का प्रथम दिवस ही था यानी 16 मई 2024 को बिहार के तमाम विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति नगण्य रही थी। निश्चित रूप से एक भी छात्र उपस्थित नहीं हुए होंगे, इसमें कहीं से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। हो सकता है इक्का दुक्का छात्र उपस्थित हुए होंगे जो स्वयं ही विद्यालय से वापस चले गए होंगे। इस क्रम में निदेशक प्रशिक्षण परिषद द्वारा शिक्षकों के निलंबन के संबंध में कार्रवाई किया जाना कहीं से भी औचित्य नहीं बनता है। प्रथम दिवस को छात्र ऐसे भी विद्यालय नहीं आते हैं, चाहे किसी भी अवसर पर विद्यालय में लंबी छुट्टी क्यों न हो। अगर 7 दिनों की छुट्टी होती है, 8वें दिन विद्यालय खुलते हैं तो 8वें दिन छात्रों की उपस्थिति नगण्य रहती है। इस तरह से शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हर हाल में 16 मई 2024 को विद्यालय के निरीक्षण के क्रम में शिक्षकों का निलंबन की प्रक्रिया नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रथम दिन था और उस दिन छात्र स्वयं ही विद्यालय में उपस्थित नहीं थे। अगर ऐसा किया जाता है तो यही समझा जाएगा कि शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और इस क्रम में अन्य शिक्षकों द्वारा भी अगर मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातें कही जाएगी तो शिक्षकों के 7 दिनों की वेतन की कटौती कर ली जाएगी। ये कहीं से औचित्य नहीं बनता है। शिक्षा विभाग द्वारा इन तमाम बिंदुओं पर रोक लगाई जानी चाहिए और शिक्षकों को मानसिक रूप से आज़ाद करते हुए मानसिक रूप से शैक्षणिक माहौल में शिक्षकों को तैयार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या राय है आप अपनी राय भी देंगे। और अगर आपकी रुचि राजनीति में है तो हमने आपके लिए एक अलग ही यूट्यूब मंच सत्य आवाज़ लॉन्च किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप वहां भी जाकर हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चाई का साथ देते हुए सच के सफ़र में हमारा समर्थन करें। और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।